अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 11.2 का सोल्यूशन करने जा रहे हैं। इससे पहले हम एक्सरसाइज 11.1 के सोल्यूशन को मुकम्मल कर चुके हैं। तो अगर आपने पहले 11.1 का सोल्यूशन नहीं देखा है तो आई वुड रिकमेंड यू कि आप 11.1 के सारे सोल्यूशन को देख लें। तमाम क्वेश्चन वहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। अच्छा, सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, मैं लास्ट लेक्चर में आपको 11.1 के सोल्यूशन में बता चुका हूँ कि सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल का मतलब क्या होता है। इट्स मीन दैट कि आपको अननोन साइड्स या अननोन एंगल्स मालूम करने होते हैं। तो 11.1 में हमने क्या किया था, वहाँ पर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के ज़रिए सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल को किया था। यहाँ पर हम सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल को करने के लिए लॉ ऑफ साइंस, लॉ ऑफ कोसाइंस एंड लॉ ऑफ टेंजेंट्स को इस्तेमाल करेंगे। सो बेसिकली लॉ ऑफ साइंस, कोसाइन या तो टेंजेंट्स का यूज़ कब किया जाता है, वेन एवर वी डू नॉट हैव राइट ट्राइंगल। जब हमारे पास राइट ट्राइंगल नहीं होता है, यानी कि ऐसा ट्राइंगल जिसमें कोई एक एंगल 90 का हो, वो अगर हमारे पास गिवन नहीं हो, बल्कि कोई भी एनी अदर ट्राइंगल हो, कोई ऑब्ट्यूस एंगल हो या कोई भी ट्राइंगल हो जिसमें 90 का एक भी ट्राइंगल नहीं हो, एक भी एंगल नहीं हो किसी ट्राइंगल के अंदर, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं लॉ ऑफ साइंस या लॉ ऑफ कोसाइंस या लॉ ऑफ टेंजेंट्स। तो जब भी हमारे पास इससे पहले हमने किया था 11.1 में, अगर आप देखें तमाम के तमाम ट्राइंगल्स क्या बन रहे थे, राइट ट्राइंगल बन रहे थे। सो देयरफॉर वहाँ पर हम यूज़ करेंगे। सो अगर आपके एग्ज़ाम्स में आता है तो आपको ट्राइंगल को सॉल्व करना पड़ता है, तो आप बेफिक्र होकर वहाँ पर पहले आप ये देखेंगे कि आपके पास क्या है, ट्राइंगल कौन सा बनेगा, क्या कोई इसमें कोई राइट ट्राइंगल है, क्या कोई इसमें कोई एंगल 90 का है। तो उसके ऊपर तो अगर 90 का एंगल होगा तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लगा देंगे, और अगर कोई भी एंगल 90 का नहीं होगा तो फिर आप चलेंगे लॉ ऑफ साइंस या लॉ ऑफ कोसाइंस या टेंजेंट की तरफ। सो फार्मूलाज क्या होते हैं लॉ ऑफ साइंस, कोसाइन और टेंजेंट्स के। ये आपके पास लॉ ऑफ साइंस का फार्मूला है। लॉ ऑफ साइंस का फार्मूला आपके पास ये है कि जिसमें आपके पास क्या है, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास ट्राइंगल हो, मैं एक ट्राइंगल यहीं बना लेता हूँ और उसको अंडरस्टैंड करते हैं। मेरे पास एक ट्राइंगल हो जो कि 90, जिसमें कोई भी एंगल 90 का नहीं हो फॉर एग्जांपल। ठीक है स्टूडेंट्स, लेट कंसीडर दिस ट्राइंगल। अब इस ट्राइंगल की ऑब्वियसली क्या होगा, कुछ ना कुछ साइड्स होंगी और कुछ वर्टिसेस होंगे। मतलब कि फ़र्ज़ करो ये ए है, दिस इज़ ए, बी एंड सी। अपोजिट साइड, ए की अपोजिट साइड को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ए के साथ, बी की अपोजिट साइड को हम स्मॉल बी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, सी की अपोजिट साइड को हम स्मॉल सी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब मेरे पास लॉ ऑफ साइन लगाने के लिए मेरे पास क्या है, जो भी साइड है उसके अपोजिट में जो एंगल है उसके अपॉन में आएगा ए अपॉन साइन ऑफ दैट एंगल। एंगल ए के ऊपर क्या बनाते हैं, उसको हम कहते हैं अल्फ़ा। एंगल बी के ऊपर क्या बनाते हैं, उसको हम कहते हैं एंगल बीटा। एंगल सी के ऊपर होता है गैमा। सो ए अपॉन साइन अल्फ़ा, बी अपॉन साइन बीटा एंड सी अपॉन साइन गैमा, दिस इज़ द फार्मूला फॉर लॉ ऑफ साइंस। यानी कि जो भी साइड्स हैं उसके अपोजिट उसमें एंगल जो आ रहा है उसका इसका रेशो लिया जाता है और इस तरह से आपका लॉ ऑफ साइंस बन जाता है। लॉ ऑफ कोसाइंस में फार्मूला क्या होता है, इसमें आपके पास क्या है, अलग अलग हैं। मतलब कि आपको अगर फॉर एग्जांपल सी साइड मालूम करनी है तो उसके लिए आप ये यूज़ करेंगे, अगर आपको साइड ए मालूम करनी है तो उसके लिए आप ये यूज़ करेंगे, और अगर आपको साइड बी मालूम करनी है तो उसके लिए आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। सो देयरफॉर वी हैव थ्री डिफरेंट फार्मूलाज फॉर लॉ ऑफ कोसाइंस। एंड इन फार्मूलाज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखें कॉस अल्फ़ा है, कॉस अल्फ़ा को अगर मैं अकेला करना चाहूँ तो यहाँ पर ये दो टर्म्स जो हैं, ये नेगेटिव टर्म है, इसको मैं वहाँ शिफ्ट कर दूंगा, और ये जो पॉजिटिव टर्म है इसको यहाँ शिफ्ट कर दूंगा। तो ऑब्वियसली अगर आप देखें बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc मल्टीप्लाई हो रहा है कॉस ए के साथ, तो ये बन जाएगा। सो इसको हम क्वेश्चन में भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप फार्मूला भी याद रख सकते हैं। तो कॉस के लिए जो कोसाइन रूल के लिए मेरे पास क्या है, ये 3 फार्मूलाज, और ये इन्हीं की ट्रांसफॉर्मेशन है, इन्हीं को चेंज किया गया है, सिर्फ और सिर्फ टर्म्स को आगे पीछे करके इन्हीं को बना दिया गया है। लॉ ऑफ टेंजेंट्स हमारे पास क्या होता है, लॉ ऑफ टेंजेंट के लिए भी ये फार्मूलाज यूज़ करे जाएंगे। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर हम भी फार्मूलाज यूज़ करेंगे। सो देयरफॉर यू मस्ट नो अबाउट दिस फार्मूलाज। तो आप इन फार्मूलाज को कॉपी कर लें, ये बुक में भी लिखे होंगे, मैंने बुक से इनको उठा कर कैप्चर किया है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। अदरवाइज यू कैन कॉपी फ्रॉम हेयर, जस्ट पॉज द वीडियो एंड कॉपी ऑल दी फार्मूलाज। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग ट्राइंगल्स बाय यूजिंग ऑफ लॉ ऑफ साइंस। लॉ ऑफ साइंस यूज़ करना है आपने और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पे अगर आप देखें तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं। आसानी के लिए हम क्या कर लिया करेंगे, एक ट्राइंगल बना लिया करेंगे। तो ट्राइंगल आपने हमेशा 90 के अलावा वाला बनाना है।
जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ट्राइंगल है, वो कोई भी ट्राइंगल है जिसमें कोई एंगल या बस 90 का ना हो, कोई भी बिल्कुल इतना स्ट्रेट नहीं हो। यहाँ से कैप्चर करते हैं, ओके, यहाँ से यहाँ तक कोई भी एक ट्राइंगल बन गया मेरे पास। हाँ, इसको कह दो आप साइड ए, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी। अपोजिट साइड स्मॉल ए होगी, स्मॉल ए की वैल्यू दी हुई है आपको 70, स्मॉल बी की वैल्यू आपको दी हुई है 34, स्मॉल सी की वैल्यू आपको मालूम करनी है, और एंगल अल्फ़ा आपको गिवन है 79 डिग्री। एंगल बीटा यू हैव टू फाइंड, एंगल गैमा यू हैव टू फाइंड। सो देयरफॉर इस वक्त मेरे पास क्या कुछ गिवन है, मेरे पास एक एंगल गिवन है और दो साइड्स गिवन हैं। तो साइन लॉ लगाते हैं। साइन लॉ मेरे पास क्या होता है, सॉल्यूशन शुरू करते हैं। आप अगर डायग्राम नहीं बनाए तो कोई भी इशू नहीं है, आप डायरेक्टली भी डेटा को लिख सकते हैं। गिवन दैट a इज इक्वल टू 70, b इज इक्वल टू 34 एंड अल्फा इज इक्वल टू 79 डिग्री। सो बाय लॉ ऑफ साइंस, लॉ ऑफ साइंस के मुताबिक क्या होता है, a अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू b अपॉन साइन बीटा इक्वल टू c अपॉन साइन गैमा। तो यहाँ पर इस वक्त मुझे क्या कुछ गिवन है, इनमें से मैं या तो ये वाली पॉसिबिलिटी यूज़ करूँगा। अब जब हम यूज़ करेंगे ना इस फॉर्मूला को, बेसिकली यहाँ पर तीन इक्वालिटीज़ बन सकती हैं। या तो मैं इन दोनों को लेकर कंसीडर कर लूँ, या तो मैं इन दोनों को कंसीडर कर लूँ, दो हो गई, या तो मैं इसको और इसको लेकर कंसीडर कर लूँ। तो इन तीनों को हम सिचुएशन के मुताबिक देखेंगे कि मुझे कौन सी वाली रिक्वायरमेंट होगी। इस वक्त अगर आप देखें तो यहाँ पर ए आपको गिवन है, बी आपको गिवन है, अल्फ़ा आपको गिवन है, तो आप ये वाली कंसीडर कर सकते हैं और यहाँ से आप साइन बीटा को फाइंड कर सकते हैं। सो देयरफॉर now consider this one, a upon sin alpha equal to b upon sin beta। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं लाइन लगा लेता हूँ, इसको यहीं पे सॉल्व कर लेंगे। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 70 अपॉन साइन 79 डिग्री इज इक्वल टू b अपॉन, b की वैल्यू क्या है 34 अपॉन साइन बीटा। तो यहाँ से बेटा क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, साइन बीटा टाइम 70 इज इक्वल टू 34 टाइम साइन 79 डिग्री। एंड यहाँ से बेटा क्या हो जाएगा, साइन बीटा विल बी इक्वल टू 34 मल्टीप्लाई बाय साइन 79 डिग्री डिवाइड बाय 70। तो यहाँ से नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा इसका, इसको बेटा कैलकुलेटर में रखो, इसको सॉल्व करो, तो आपके पास देखो ज़रा क्या आंसर आ रहा है। This will give you sin beta equal to 0.4767 9। ठीक है बेटा, सो इट्स मीन दैट बीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेंगे बेटा, यहाँ पर इनवर्स ले लेंगे 0.47679। तो ये स्टेप आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर आपको अलाउ करता है कि आप पहले साइन बीटा फाइंड कर लो, फिर उसका वहीं पर इन्वर्स ऑफ साइन इन्वर्स ऑफ आंसर कर दोगे तो आपका आंसर आराम से आ जाएगा। सो बीटा इज इक्वल टू, बीटा आपके पास क्या आ रहा है 28.475। ठीक है बेटा, दिस इज डिग्री डेसिमल एंड यू कैन कन्वर्ट इट इनटू दी डिग्री मिनट्स। डिग्री मिनट्स में बेटा कन्वर्जन का तरीका मैंने लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ 11.1 के अंदर, तो अगर आपने मिस कर दिया बेटा वो लाजमी देख लेना। 28 डिग्री
28 मिनट्स। ठीक है बेटा, बीटा आपने फाइंड कर लिया यहाँ से। नाउ और क्या चीज़ बेटा अननोन रह गई है? बीटा मैं मालूम कर चुका हूँ, और क्या अननोन रह गया? गैमा। अब बेटा अगर मेरे पास, आपको याद होगा, दो अगर एंगल्स गिवन हो, तीसरा एंगल मालूम करना हो, तो मेरे पास होता है एक फॉर्मूला। वी नो दैट इन द ट्राइंगल, इन ट्राइंगल सम ऑफ ऑल एंगल, सम ऑफ एंगल ए अल्फा, क्योंकि एंगल अल्फा को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फा की वैल्यू बेटा क्या है? क्वेश्चन में गिवन होगी आपको 79। बीटा की वैल्यू क्या थी मेरे पास? 28.475। गैमा की वैल्यू मुझे मालूम करनी है 180 डिग्री। यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, इन दोनों को सम करो, 180 से माइनस करो, तो गैमा इज इक्वल टू 72.525 डिग्री, and you can convert into degree decimal to degree minutes. That will be equal to 72 degree 31 minutes, and this is your final answer. अच्छा, बीटा मालूम हो गया, गैमा मालूम हो गया बेटा, क्या रह गया अब? द लास्ट वन इज सी। सी रह गया सिर्फ मालूम करने के लिए। सो फॉर सी हम लॉ ऑफ साइन लगाएंगे और सी को मालूम कर लेंगे यूजिंग लॉ ऑफ साइन की। बेटा कोई सी पॉसिबिलिटी यूज़ कर सकते हैं इस वक्त। ए अपॉन साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू सी अपॉन साइन गैमा यूज़ कर लेते हैं इस वक्त। ठीक है बेटा, ए क्या है मेरे पास? ए है 70 अपॉन साइन अल्फ़ा कितना है? 79 डिग्री इज इक्वल टू सी अपॉन साइन गैमा। साइन गैमा की वैल्यू क्या है? 72.525 डिग्री। सो जस्ट कैलकुलेट इट। इसको बेटा यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? C इज इक्वल टू द फाइनल विल बी आंसर 68.05 एंड दिस योर आंसर। तो बेटा अननोन फाइंड करने किसी ट्राइंगल को सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि उसके अंदर तमाम की तमाम वैल्यूज़ को सॉल्व किया जाए, मतलब उसमें जो भी अननोन रहती चीज़ें हैं उनको सबको मालूम किया जाए। इसी तरह से बेटा इसका पार्ट 2 भी किया जाएगा। पार्ट 2 में क्या है आपके पास, इसको मैं कॉपी करके यहाँ ले आता हूँ। पार्ट 2 में आपको फाइंड करना है। अच्छा, इसमें बेटा देखो ज़रा क्या है पार्ट 2 में। b इज इक्वल टू 136, गैमा इज इक्वल टू 104.2 डिग्री, अल्फ़ा इज इक्वल टू 43.1 डिग्री। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गिवन 2 एंगल्स। बेटा यहाँ पर 2 एंगल्स गिवन है आपको। सॉल्यूशन शुरू करते हैं इसका। यहाँ पर इसका डेटा हमने बना लिया। हमने फाइंड क्या करना है पहले देखो, हमें गैमा चाहिए, हमें ए चाहिए, हमें बी तो गिवन सी चाहिए। ये 3 चीज़ें बेटा चाहिए। तो सबसे पहले मैं गैमा फाइंड करने के लिए बेटा लगाता हूँ फार्मूला सॉल्यूशन यूजिंग फार्मूला। वी नो दैट, या बोल दो वी नो दैट अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो दैट अल्फ़ा किसके बराबर होगा? 43.1 डिग्री प्लस बीटा कितना है? 104.2 डिग्री प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को बेटा जमा करो, इक्वल किधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा इनका सम। तो गैमा मेरे पास क्या आ जाएगा? सो दैट गैमा इज इक्वल टू गैमा, ओके, गैमा गिवन बीटा फाइंड करना है। मैं यहाँ गैमा लिख रहा हूँ कब से। ओके ओके ओके, इसको बेटा करेक्ट कर लो। ये मुझे गैमा नहीं, मुझे बीटा फाइंड करना है। बाय मिस्टेक आई राइट द गैमा हेयर। आई हैव टू फाइंड द बीटा। सो हेयर इज़ द बीटा। तो बीटा बेटा यहाँ पर लिखा जाएगा प्लस गैमा की वैल्यू क्या है? 104.2 डिग्री।
इनको बेटा सम करो, बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस इनका सम कर दोगे बेटा मेरे पास आ जाएगा 32.7 डिग्री। बीटा मालूम हो गया, अब क्या मालूम करना है बेटा मुझे, बीटा मालूम करने के बाद मुझे फाइंड करना है ए। ए एंड सी, ए मालूम कर लेता हूँ बेटा पहले। तो साइन लॉ में से मैं कौन सा यूज़ कर सकता हूँ, कोई सा भी यूज़ कर लेता हूँ मैं, कोई सी पॉसिबिलिटी मैंने तीनों आपको बता दी हैं, तीन कौन सी बन सकती हैं। तो इस वक्त मैं यूज़ कर रहा हूँ बी अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू ए अपॉन साइन एल्फ़ा। बी मुझे मालूम है दैट इज़ 136 डिवाइड बाय साइन बीटा की वैल्यू क्या है, साइन बीटा की वैल्यू क्या है 32.7 डिग्री इज इक्वल टू ए अपॉन साइन अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, साइन अल्फ़ा की वैल्यू है 43.1 डिग्री। इसको बेटा कैलकुलेट करो, ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए का आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, ए विल बी इक्वल टू 172। दिस इज द आंसर ऑफ ए। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। सो फॉर सी, तो बेटा सी के लिए भी हम आराम से कर लेते हैं इसको। सी मेरे पास, इसके लिए लगा लो बेटा कोई लगा दो ए अपॉन साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू सी अपॉन साइन गेमा। अब तो बेटा मैं कोई भी लगा सकता हूँ, जो मेरा दिल चाहे मैं सी के साथ लगा सकता हूँ इसके अंदर। तो 172 अपॉन साइन अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 43.1 डिग्री इज इक्वल टू सी अपॉन साइन गेमा की वैल्यू क्या है बेटा, सी साइन गेमा, साइन गेमा की वैल्यू है मेरे पास 104.2 डिग्री। तो बेटा सी आपके पास क्या आ जाएगा, इसको इधर डिवाइड हो रहा है वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सी आपके पास आ जाएगा कैलकुलेटर से, आप इसको कैलकुलेट करो तो क्या आता है 244.0377। वी कैन राइट इट 244। इसी तरह से बेटा अब इसका पार्ट नंबर 3 करना है। पार्ट नंबर 3 को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओके, तो पार्ट नंबर 3 अब तो बेटा वैसे आसान हो गया, मैं आपको दो करवा चुका हूँ। अच्छा भाई सॉल्यूशन शुरू करते हैं। अल्फ़ा गिवन है 48 डिग्री 45 मिनट्स, बीटा गिवन है 69 डिग्री 15 मिनट्स। ठीक है बेटा, सी गिवन है 40.5। मालूम करना है आपको अल्फ़ा बीटा गेमा, गेमा मालूम करूँगा पहले मैं, फिर मैं ए और बी मालूम कर लूँगा। ठीक है बेटा, ये मुझे सब मालूम करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट बेटा हमें क्या पता है, हमें पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गेमा होता है 180 डिग्री के बराबर। अल्फ़ा की वैल्यू है यहाँ पर 48 डिग्री। अच्छा इसको पहले बेटा कन्वर्ट भी कर लो ना, अगर डिग्री डेसिमल को, इसको डिग्री मिनट्स को, डिग्री मिनट्स को बेटा डिग्री डेसिमल में कन्वर्शन कर लो। इसकी मैं कन्वर्जन आपको सिखा चुका हूँ, प्रीवियस लेक्चर आपने पढ़ा होगा यकीनन। सो आई कैन राइट इट 48.75 और इसको लिख सकता हूँ मैं 69.25 डिग्री। ठीक है बेटा, दिस इज डिग्री, बिकॉज ये 180 डिग्री के अंदर है। अदरवाइज कैलकुलेटर आपको अलाउ करता है कि आप डिग्री और डेसिमल को कन्वर्जन कर सकते हो डायरेक्टली भी, और तरीका मेथड जो है आपको मैं लेक्चर सिखा भी चुका हूँ। अल्फ़ा की वैल्यू है आपके पास 48.75 डिग्री, बीटा की वैल्यू क्या है 69.25 डिग्री, गेमा की वैल्यू आपको करनी है फाइंड इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम करो बेटा इन दोनों को जमा करके इधर लेके जाओगे, माइनस हो जाएगा 180 में से, तो क्या आ जाएगा आपके पास 62 डिग्री। नाउ यहाँ तक हो गया, अब रह गया ए मालूम करना है आपको, तो वही तरीका कार है, यू कैन यूज़ ए अपॉन साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बीटा, साइन बीटा। अच्छा बी तो मालूम करने वाला, ओके ये नहीं यूज़ कर सकता मैं। सी अपॉन साइन गेमा यूज़ कर सकता हूँ मैं, येस आई कैन।
एक ही वैल्यू क्या है बेटा, एक ही वैल्यू है मालूम करनी है। ओके, साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है आपके पास 48.75 डिग्री। सी की वैल्यू क्या है आपके पास गिवन है 40.5 डिवाइड बाय साइन गेमा, साइन गेमा की वैल्यू क्या है आपके पास साइन 62 डिग्री। मल्टीप्लाई कराओ बेटा, ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। कैलकुलेटर के अंदर इसको कर लो तो आपके पास क्या आंसर आता है, इट विल गिव यू ए इज इक्वल टू 34.5। ए आ गया बेटा आपके पास। अब आपने फाइंड करना है ओनली बी। बी मालूम करने के लिए आप कुछ भी लगा सकते हैं, सी अपॉन साइन गेमा इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बीटा। ठीक है बेटा, कोई सी भी पॉसिबिलिटी ले सकते हैं यहाँ से। तो सी की वैल्यू क्या है 40.5 डिवाइड बाय साइन गेमा की वैल्यू क्या है मालूम करी हुई है यहाँ रही 62 डिग्री इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बीटा कितना है गिवन है 69.25 डिग्री। इसको बेटा यहाँ पर मल्टीप्लाई करा दो, ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बी मेरे पास क्या आ जाएगा, बी विल गिव मी 42.9 इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 हैज़ कंप्लीटेड। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा आपसे क्या कह रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग ट्राइंगल बाय यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइंस। लॉ ऑफ कोसाइंस को बेटा आपने यूज़ करना है और इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है। लॉ ऑफ कोसाइंस क्या होता है, यहाँ से बेटा मैंने आपको सारे लॉज यहाँ बताए थे, लॉ ऑफ साइंस कोसाइंस। बेटा यहाँ से हम इनको यूज़ करेंगे अपनी आसानी के लिए, कोई सा भी यहाँ से उठा लेंगे तो जो भी मैं गिवन होगा उसको उस लिहाज से यूज़ कर लेंगे। तो अभी आप देखिएगा ज़रा क्वेश्चन हम करेंगे। इस वक्त बेटा आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन इसका पार्ट 1 देखिए ज़रा। अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 78.2 डिग्री एंड बी इज़ इक्वल टू 62.4 एंड सी इज़ इक्वल टू 150। दो साइड्स गिवन है, एक एंगल गिवन है। एंगल मुझे अल्फ़ा गिवन है तो मैं यहाँ से कौन सा वाला उठाऊँगा देखिएगा ज़रा। एंगल अल्फ़ा गिवन है तो बेटा मैं ये वाला उठाऊँगा यहाँ से। ठीक है बेटा, एंगल अल्फ़ा के लिए मैं ये वाला पिक करूँगा। सो दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस अल्फ़ा यूजिंग दिस फॉर्मूला यूजिंग कोसाइन रूल। ये आप लिख सकते हैं यहाँ पर, ये फॉर्मूला बेटा आप यूज़ करेंगे कोसाइन में से। ए स्क्वायर आपको मालूम करना है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर कितना है बेटा 62.4 का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी कि 150 का स्क्वायर माइनस 2, बी की वैल्यू क्या है 62.4, सी की वैल्यू क्या है 150 कॉस अल्फ़ा 78.2 डिग्री। सब वैल्यूज़ को बेटा आपने पुट कर दिया, यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे, इसको वैल्यूएट करोगे तो आपके पास क्या आ रहा है, दैट विल गिव्स यू इसका स्क्वायर कर दो आप बेटा, आ जाएगा 3893.76 प्लस 22500 माइनस 3828.16609। इसको बेटा मज़ीद आप क्या कर दो, जमा कर दो, जमा प्लस वालों को प्लस कर दो, ये हो जाएगा आपके पास 26393.76 माइनस 3282.16609। ठीक है बेटा, इसको माइनस कराओगे तो आपके माइनस करवाने के बाद आपके पास आ जाएगा दिस विल बी इक्वल टू 15 माइनस करवा दो बेटा, इसके ऊपर स्क्वायर रूट ले लो तो आपके पास आ रहा है 150.218 आएगा। ठीक है बेटा, यहाँ तक ये स्क्वायर था,
मैंने इसके ऊपर बेटा स्क्वायर रूट लगाया है, यहीं बल्कि लगा दो। इफ़ आई अप्लाई द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ए वाले के ऊपर से स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है बेटा, और ए के ऊपर से और यहाँ पर स्क्वायर रूट आ जाएगा। दोनों साइड पर स्क्वायर रूट ले लोगे बिकॉज आपको सिर्फ एक ही वैल्यू फाइंड करनी है। सो दैट विल गिव यू ए इज इक्वल टू दिस। इसको जनरली आप 150 भी कह सकते हैं। इट्स मीन दैट ए इज इक्वल टू 150। नाउ लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब क्या रह गया बेटा, ए बी सी तीनों साइड्स हो गई हैं। अब आपको एंगल मालूम करना है, तो दोबारा कोसाइन रूल लगाएंगे बेटा। इस वक्त एंगल इसमें से कौन सा वाला मालूम कर सकते हैं। अब आपके तीनों साइड्स आ चुकी हैं, तीनों साइड्स हैं आपके पास। तो पहले बेटा मैं मालूम कर लेता हूँ कॉस बीटा। इफ़ आई चूज़ द फार्मूला, बेटा मेरे पास अल्फ़ा है, बीटा मालूम करना है मुझे। फार्मूलाज की लिस्ट में जाता हूँ, तीनों साइड्स हैं। अगर मैं बीटा मालूम करना चाहता हूँ बेटा, अगर फॉर एग्जांपल मैं ये वाला ट्रायंगल, ये वाला फार्मूला यूज़ करता हूँ, इसमें क्या है आपके पास, तीनों साइड्स यूज़ हो रही हैं और कॉस बीटा निकल आएगा। फिर बेटा मैं गैमा के लिए भी फाइंड करूँगा, एक और एंगल यूज़ कर लूँ, फार्मूला यूज़ कर लूँगा। यहाँ तक हो गया। अच्छा, ये फार्मूला मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बीटा। बी स्क्वायर की वैल्यू बेटा क्या है आपके पास, इसको मैं अगर ट्रांसपोज भी कर लूँ, तो इसको बेटा मैंने आपको कहा था ना ट्रांसपोज करने के लिए, तो दैट विल गिव्स यू, इसको इधर लेकर आ जाओ इस साइड पर, 2ac कॉस बीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड माइनस बी स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब ना कॉस बीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय 2ac। तो अगर बेटा आप इसको देखो, ये वही फार्मूला बन गया है जो मैंने आपको दिखाया था, कि मैंने आपसे कहा था कि आप इस फार्मूला को चेंज भी कर सकते हैं इस फॉर्म के अंदर। मेन फार्मूला आपके पास कौन सा था, इस फार्मूला को बेटा मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया है इस वाले फार्मूला के अंदर। तो इस तरह से बेटा आप सिर्फ 3 फार्मूला को याद रखो, आप इन तीनों से बेटा अलग अलग तीनों ये मज़ीद 3 फार्मूलाज आराम से बना सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। अब मुझे बीटा मालूम करना था, इसलिए बेटा मैंने ये वाला फार्मूला यूज़ कर लिया। अब बस वैल्यूज़ पुट करो बेटा यहाँ पर, कॉस बीटा इज इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या है मेरे पास 150, 150 का स्क्वायर, सी की वैल्यू क्या है बेटा मेरे पास, ये भी 150 का स्क्वायर, माइनस बी की वैल्यू क्या है मेरे पास 62.4 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे दोबारा पुट करोगे 150 इंटू 150। इसको बेटा सिंप्लीफाई करो, आपके पास कॉस बीटा क्या आ जाता है, कॉस बीटा विल बी इक्वल टू, कैलकुलेटर में रख के बेटा सारा एक साथ सिंप्लीफाई कर सकते हो। मैं इसको बता देता हूँ आपको, मेरे पास जो आ रहा है 0.93569। इन्वर्स ले लो बेटा, कॉस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ 0.93569। सो बीटा आपके पास क्या आ जाएगा 24.01, इन अदर फॉर्म लिखा है 24 डिग्री, ठीक है बेटा 24 डिग्री आंसर आ गया। एंड ना और क्या रह गया बेटा इसमें, अल्फ़ा बीटा गैमा, ओनली गैमा रह गया है बेटा। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि आप आइडेंटिटी लगा सकते हो, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है आपके पास 78.2 डिग्री प्लस 24 डिग्री, 78.2 डिग्री प्लस 24 डिग्री प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम करो, उधर जाके माइनस हो जाएगा 180 में से, तो मेरे पास आता है आंसर 77.8 डिग्री, ठीक है बेटा। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 हो गया। इसी तरह से मज़ीद के पार्ट्स होंगे, इन पार्ट्स को भी करते हैं यहाँ से कॉपी।
अब पार्ट नंबर इसका 2 देखते हैं। लॉ ऑफ कोसाइंस, इसको भी हमने सॉल्व करना है। पार्ट नंबर 2 में देखिए आपके पास क्या फॉर्मूला डेटा क्या कुछ गिवन है। पार्ट 2, ए इज़ इक्वल टू 48, बी इज़ इक्वल टू 33.3, गैमा इज़ इक्वल टू 41 डिग्री 30 मिनट्स। ठीक है बेटा, सबसे पहला काम बेटा इसमें कर लेते हैं। गैमा गिवन है, देखो एंगल के लिहाज पता लगेगा आपको। एंगल गैमा वाला बेटा गिवन है, तो इससे मैं क्या फाइंड कर सकता हूँ। एंगल गैमा गिवन है तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ बेटा। एंगल गैमा गिवन है मुझे, तो इससे बेटा मुझे सी मिल जाएगा। अच्छा भाई, सो यूजिंग फार्मूला, यूजिंग कोसाइन रूल, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस गैमा। सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 48 का स्क्वायर प्लस 33.3 का स्क्वायर माइनस 2a की वैल्यू 48 इंटू 33.3 कॉस गैमा की वैल्यू क्या है आपके पास 41 डिग्री 30 मिनट्स। आप डायरेक्टली पुट कर सकते हैं बेटा, इसको कन्वर्ट करके भी पुट कर सकते हो। कन्वर्ट करके बेटा 41.5 डिग्री बनता है। ठीक है बेटा, सो देयरफॉर सी स्क्वायर इज इक्वल टू, सारा बेटा मैं इसको कैलकुलेटर में पुट करवा के सम कर रहा हूँ। मेरे पास आंसर आ रहा है 1018.4868, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। दोनों साइड पर बेटा स्क्वायर रूट ले लो, तो सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके ऊपर बेटा स्क्वायर रूट आएगा। स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट विल बी इक्वल टू 32। सी मालूम हो गया। अब बेटा मुझे क्या मालूम करना है, ए बी सी तीनों साइड्स मालूम हो गई है। भाई एंगल मालूम कर लेते हैं। अब कोई सा भी एंगल यूज़ कर लेते हैं। मैं यहाँ पर यूज़ करना चाहता हूँ पहले एंगल अल्फ़ा को फाइंड कर लेता हूँ। एंगल अल्फ़ा के लिए बेटा मैं ये वाला फार्मूला डायरेक्टली यूज़ कर रहा हूँ एंगल अल्फ़ा को फाइंड करने के लिए, ये वाला फार्मूला। ठीक है, ये कैसे ड्राइव होता है मैं प्रीवियस पार्ट में आपको बता चुका हूँ कि ये वाला फार्मूला इससे ड्राइव होगा। और आपको सिर्फ 3 फार्मूलाज याद हैं तो बेटा आप इजीली कर सकते हो। अच्छा अभी कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाय 2bc। सो कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू बी की वैल्यू क्या है 33.3 का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, अभी फाइंड किया है 32 का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर 48 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू बी की वैल्यू क्या है 33.3, सी की वैल्यू क्या है 32। सो दैट इसको बेटा सम अप करो, सॉल्व करो, तो आंसर आपके पास क्या आ रहा है माइनस का 0.0802। ठीक है बेटा, कॉस अल्फ़ा आपके पास ये आ रहा है। इन्वर्स ले लो बेटा दोनों साइड पर। कॉस इन्वर्स लोगे तो अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉस इन्वर्स ऑफ 0.08028 and this will gives you 94.605। ठीक है बेटा, अल्फ़ा आपके पास ये आ जाएगा। नाउ यू हैव टू फाइंड दी अल्फ़ा गैमा बीटा फाइंड करना है। सो वी नो दैट द फार्मूला इज अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो जस्ट प्लग इन द फार्मूलाज। अल्फ़ा आपको मालूम है 94.605 डिग्री प्लस बीटा आपको मालूम करना है प्लस गैमा की वैल्यू 41.5 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको और इसको बेटा जमा करो, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा ये, तो बीटा इज इक्वल टू 180 से माइनस कराओगे तो बेटा आपके पास क्या आता है 43.9 डिग्री। पार्ट 2 भी मुकम्मल हो गया। पार्ट 3 की तरफ आ जाते हैं बेटा इसके।
पार्ट 3, a is equal to 73, c is equal to 40 and beta is equal to 76 degree 45 minutes. ओके, पहले बीटा से फाइंड कर लेते हैं. मुझे बीटा गिवन है तो बीटा से मैं बी की वैल्यू निकाल सकता हूँ. आई नो द फॉर्मूला दैट बी स्क्वायर इज इक्वल टू, वी नो दैट बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बीटा. 73 स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर माइनस 2, ए कितना है 73, सी कितना है 40 एंड कॉस 76.75 डिग्री. ठीक है बेटा, डिग्री डेसिमल में कन्वर्ट किया इसको मैंने. इसको बेटा कर लो अभी सॉल्व होकर आपके पास आएगा. कैलकुलेटर में रखो इसको. 590.469717. दोनों साइड बेटा स्क्वायर रूट ले लोगे तो क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू 74.76. अब एक एंगल मालूम कर लेते हैं. लेट्स फाइंड द एंगल ऑफ gamma. We know that the formula cos gamma is equal to a square plus b square minus c square divided by 2ab cos, sorry ab, only ab. ठीक है बेटा, यहाँ तक तो ये हो जाएगा. Now this will be equal to a square plus b square, that is 73 का स्क्वायर प्लस 73 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर कितना हो जाएगा 74.76 का स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इज 40 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2. a की वैल्यू क्या है 73, b की वैल्यू क्या है 74.76 cos gamma. Now so that cos gamma is equal to 0.85369. इन्वर्स ले लो बेटा गैमा का. कॉस इन्वर्स ये मेरे पास क्या हो जाएगा 0.85369. कैलकुलेटर से इसको फाइंड कर लेते हैं. दैट विल बी इक्वल टू 31.38 डिग्री. Now we have to find the value of angle alpha. For that we know that alpha plus beta plus gamma is equal to 180 degree. and alpha की वैल्यू क्या है आपके पास मालूम करनी है. बीटा की वैल्यू क्या है गिवन है 76.75 डिग्री. गैमा की वैल्यू क्या है 31.38 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. सम करो वहाँ जाके माइनस हो जाएगा 180 डिग्री माइनस, इसको कर दो फाइनल आंसर लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर 71.87 डिग्री. क्वेश्चन नंबर 3 हमारा मुकम्मल हो गया बेटा. क्वेश्चन नंबर 3 के बाद अब क्वेश्चन नंबर, इसका मतलब क्वेश्चन 2 हाँ मुकम्मल हुआ. क्वेश्चन 3 इसका करना है अभी. 3, 4, 5 ये फिर मैं अगले नेक्स्ट एक वीडियो बनाता हूँ, उसी में कर लेता हूँ. काफ़ी लेंथी वीडियो हो गई. ठीक है बेटा.